शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम रस का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, रस टॉपिक आपका चल रहा था जिससे रिलेटेड 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसे अवश्य देख लीजिएगा। हमने रस का सामान्य परिचय जाना था, फिर भरत मुनि के अनुसार रस के विभाजन की चर्चा की थी। मैंने बताया था भरत मुनि ने 8 रसों को मान्यता दी है। ठीक है, एक रस और होता है शांत रस। फिर आगे भी आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले के पार्ट अवश्य देख लीजिएगा। देखिए, मैंने एक फार्मूला बताया था रस की उत्पत्ति से संबंधित। सूत्र था कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति रस होता है। मतलब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति हुई है। ये जो है भरत मुनि ने बताई थी इस चीज को। ठीक है, विभावानुभाव व्यभिचारी भावा संयोगादृश्य निष्पत्ति, ये किसकी है? रस की निष्पत्ति हुई है इन फार्मूले से। मैंने इसको लिखवाया भी था। अगर आपने नहीं लिखा है या नहीं देखा है तो पीछे के पार्ट देख लीजिएगा। ठीक है, भरत मुनि की एक पुस्तक थी नाट्यशास्त्र, जिसमें रस का विस्तृत वर्णन किया गया है। उसमें रस को विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव, फिर अस्थाई भाव, इन सारी चीजों की नाट्यशास्त्र में चर्चाएं की गई है। ठीक है, मैंने स्पेशली आपको नाट्यशास्त्र के बारे में भी बताया था कि इसकी भाषा संस्कृत है और भरत मुनि ने इसमें क्या क्या जिक्र किया है, इन सारी चीजों की चर्चाएं की गई हैं। तो आज जो आपका टॉपिक होगा, क्योंकि हम रस के अवयव या तत्व का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, हम देख रहे थे कि रस के अवयव क्या है या तत्व क्या है। तो उसमें हमने देखिए 4 प्रकार से आपको बताया था: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव, फिर अस्थाई भाव। ठीक है, उसमें विभाव की चर्चाएं हो चुकी हैं कि विभाव क्या होता है। मैंने आपको विभाव में बताया था कि अगर आप किसी काव्य को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं तो उस काव्य में जो आपको भाव उत्पन्न होता है उसी से आपको रस की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो वही विभाव कहलाता है। जो भाव उत्पन्न हो रहा है ना, वही विभाव है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कृष्ण की बाल लीला का वर्णन आप जब देखते हैं या सुनते हैं तो आपके मन में एक भाव आता है, उसी से वात्सल रस की उत्पत्ति होती है। मैंने विभाव को 2 प्रकार से बांटा था: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव मैंने बताया था जिसका सहारा पाके भाव उत्पन्न हो वह आलंबन विभाव होता है। और उद्दीपन विभाव मैंने बताया था कि परिस्थितियां, स्थितियों के कारण अगर आपके स्थायी भाव में तीव्रता आ जाती है तो वहां पे उद्दीपन विभाव होता है। ठीक है, तो आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव हो चुका था। उसके बाद मैंने आलंबन विभाव को भी 2 प्रकार से विभाजित किया था: आश्रयालंबन, विषयालंबन। मैंने एक बहुत साधारण सा उदाहरण दिया था कि अगर आपको अपनी प्रेमिका के को देखकर आपके मन में अगर भाव आ रहा है तो आप क्या है? आश्रय हैं, और आपकी प्रेमिका क्या है? वो विषय है। उसी को देख के आपके मन में क्या हो रहा है? प्रेम का भाव आ रहा है। तो आश्रयालंबन, आप आश्रय हैं क्योंकि आपके मन में भाव आ रहा है, इसलिए आप आश्रय हैं। और किसके कारण आ रहा है? आपकी प्रेमिका के कारण आ रहा है, तो वो क्या है? विषय है। तो आश्रयालंबन, विषयालंबन इसका उदाहरण था। हालांकि आपको किताबों में मिल जाता है राम और सीता के बीच का वर्णन, तो उससे भी आप समझ सकते हैं, आप इससे भी समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने साधारण शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया था। आज आपका देखिए विभाव हो चुका है। विभाव के बाद आज दूसरा है अनुभाव। ठीक है, 4 हैं, मैंने बताया था ना: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगादृश रस निष्पत्ति। तो विभाव हो चुका है। विभाव के बाद दूसरा क्या है? अनुभाव। फिर इसके बाद क्या है? व्यभिचारी या संचारी भाव। फिर उसके बाद अस्थाई भाव। जी ठीक है, उसमें हम रसों के अस्थाई भावों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं अनुभाव क्या होता है। ठीक है, देखिए अनुभाव ये 2 शब्दों से बना है, अनु और भाव। ठीक है, अनु मतलब पीछे होता है, या बाद के सेंस में भी आप इसे ले सकते हैं, या तो पीछे या बाद के सेंस में भी ले सकते हैं। ठीक है, अनु और भाव। तो मतलब क्या होता है? जो विभाव के बाद की क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं? वो बाह्य क्रियाएं होती हैं, वही अनुभाव होता है। जैसे अगर हम कहें कि आप किसी काव्य को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, या किसी भी, मान लीजिए काव्य छोड़ दीजिए, कोई भी चीज आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके अंदर उससे रिलेटेड भाव आएगा। जैसे आप मूवी देख रहे हैं, मूवीज में भी आपको बहुत सारी सीन, जैसे मारपीट की सीन चल रही, तो आपके अंदर क्या होगा? वो उत्तेजना आएगी, क्रोध आएगा कि हाँ मारना वारना चाहिए। तो उस तरीके के भाव आपके अंदर क्या होते हैं? आते रहते हैं। तो आप देखिएगा जब क्रोध आता है तो आपकी मस्तक में सिकुड़न आती है। ठीक है, आंखें वाखें लाल होने लगती है। तो ये बाह्य क्रियाएं हैं, यही क्या होती है? अनुभव होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था विभाव में एक उदाहरण प्रेमी और प्रेमिका का। तो आप जब अपनी प्रेमिका को देखते हैं तो क्या होता है? आपकी पलकें स्थिर हो जाती हैं, आपकी पलकें गिरती नहीं। तो क्या है? वाह्य चेष्टाएं हैं, वही क्या है? वाह्य चेष्टाएं हैं। तो विभाव
के दौरान जो बाह्य चेष्टाएं होती हैं वही अनुभाव कहलाती हैं। जैसे आप कोई बहुत हास्य व्यंग देख सुन रहे हैं या ऐसे कोई हास्य सीरियल देख रहे हैं तो आपको क्या आती है, हंसी आ जाती है, और किसी अच्छे काम पे आप तालियां बजाने लगते हैं, तो ये क्या है, बाह्य चेष्टाएं हैं। क्यों बजा रहे हैं कि कोई उत्साह की बात है, तो उत्साह आपके अंदर क्या आ रहा है, एक भाव आ रहा है, विभाव है, उस विभाव के कारण आप तालियां बजा रहे हैं, तो क्या है, बाह्य चेष्टाएं हैं। ताली जो बजा रहे हैं ये बाह्य चेष्टाएं हैं ना। तो आश्रय के मन में पनपे भाव और उसकी बाह्य चेष्टाएं ही अनुभाव कहलाती हैं। साधारण सा उदाहरण समझिए, किसी चीज को आप देख रहे हैं, अगर आपको वहां पे उत्साह का भाव आया तो आपने तालियां बजाने लगे, ठीक है। जब आपके मन में उत्साह के रूप में आया विभाव, तो आप क्या करने, तालियां बजाने लगे। ताली बजा रहे हैं तो ये क्या है, ताली जब आप बजाएंगे तो बाह्य क्रियाएं हैं, यही क्या होती है, अनुभाव होती है, ठीक है। जैसे प्रेमी और प्रेमिका के बीच का मैंने बताया था संबंध, आपने अपनी प्रेमिका को देखा, बहुत दिनों बाद देखा तो आपकी आंखें स्थिर होगी, आपकी पलकें नहीं गिर रही। जो ये पलकें नहीं गिर रही हैं ये क्या है, बाह्य चेष्टाएं हैं, बाहरी क्रिया है ना, पलक का ना गिरना। तो आपके मन में क्या आ रहा है, ये पलक ना गिरना ही अनुभाव है, ठीक है। ये पलक ना गिरना क्या है, अनुभाव है। हास्य व्यंग सुन रहे हैं तो आप हंसी आपके मुंह से आ जा रही है, आप हंस दे रहे हैं, तो ये हंस रहे हैं, ये क्या है, बाह्य क्रिया है और यही अनुभाव है, ठीक है। आनंद की प्राप्ति हो रही है, ये विभाव है, ठीक है। लेकिन आप जो हंस के आप उसे बाह्य रूप में क्रियाएं कर रहे हैं यही अनुभाव है, ठीक है। तो अनुभाव का आप लिख लीजिएंगे साधारण शब्दों में, अनु और भाव से बना हुआ है। अनु मतलब होता है पीछे के सेंस में भी आप ले सकते हैं या बाद के सेंस में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो विभाव होता है इसके बाद की जो बाह्य क्रियाएं होती है वही अनुभाव होती है। तो आश्रय मैंने बताया ना कि आश्रय और विषय दो होते हैं। आश्रय मतलब स्वयं में जो क्रियाएं हो रही, जैसे आप हंस रहे हैं तो आश्रय आप ही है ना, आप ही तो ये क्रिया कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया कि आश्रय के मन में पनपे भाव, मतलब अगर मैं आश्रय हूं तो मेरे मन में जो भाव आ रहा है, जैसे मेरे अंदर उत्साह या खुशी का भाव आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हंस दे रहा हूँ, तो उसकी बाह्य चेष्टाएं ही अनुभाव है। तो आश्रय के मन में पनपे भाव और उसकी बाह्य चेष्टाएं क्या है, अनुभाव है। अगर मैं हंस रहा हूं तो ये बाह्य चेष्टा है, हंसना बाह्य चेष्टा है, यही अनुभाव है, ठीक है। तो अनुभाव बस इतना ही साधारण शब्दों में आपको जानना है। जैसे आंखों की पलकें, प्रेमी और प्रेमिका के सेंस में पहली बार देखा तो आंखों की पलकें स्थिर हो गई, ठीक है, भाव विभोर हो गए, तो क्या है, बाह्य क्रिया है, यही क्या है, अनुभाव है। तालियां बजा रहे हैं ये अनुभाव है, हंस रहे हैं ये क्या है, अनुभाव है, ये बाह्य क्रिया है, ठीक है। तो यही क्या है, अनुभाव, ठीक। देखिए अनुभाव भी चार प्रकार के होते हैं, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव और आहार्य अनुभाव, ठीक है। कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। अब आप अनुभाव के चारों प्रकारों को देखेंगे, ठीक है। आपने अनुभाव को जान लिया कि अनुभाव होता क्या है, उसी प्रकार से अब आप अनुभाव के चार प्रकार को देखेंगे, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, ठीक है। तो आइए उन चारों प्रकारों को देखते हैं। देखिए अनुभाव में पहला है कायिक अनुभाव। मैंने चार प्रकार से आपको बताया, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, ठीक है। मैंने लिख भी दिया है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अनुभाव चार प्रकार के होते हैं, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव और आहार्य अनुभाव, ठीक है। देखिए अगर मैं लिख के आपको बताऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, अगर वीडियो लंबा चला जाएगा, पढ़ना ही सीमित हो जाएगा। आप कुछ ही तथ्यों को पढ़ पाएंगे लेकिन ज्यादा समय लग जाएगा। और लिखने के बाद अगर मैं आपको समझा के बताता हूँ तो आपको कम समय में अधिक जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि सर लिख के आते हैं तब बता देते हैं, ठीक है। ऐसे चाहूँ तो मैं आपके सामने भी इसे लिख दूं, लेकिन अनावश्यक समय नुकसान होगा, ठीक है। तो अनुभाव चार प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। अब इसमें एक एक को आप देखेंगे, कायिक क्या होता है, वाचिक क्या होता है, फिर सात्विक क्या होता है और आहार्य अनुभाव क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा कायिक अनुभाव, कायिक, कायिक मतलब काया, काया मतलब शरीर, ठीक है। देखिएगा रस पूरी प्रेम लीला है, अगर आप समझेंगे तो आप बेहतर समझ में आएंगे, बहुत आनंद आएगा इसमें, ठीक है। तो कायिक मतलब क्या, काया, काया मतलब क्या, शरीर। तो अगर आप नायक और नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, मतलब उनकी शारीरिक क्रियाएं या उनके शारीरिक इशारे को जहां पर शारीरिक इशारों या शारीरिक क्रियाओं से रस की उत्पत्ति होती है वहां पे कायिक अनुभाव होता है, ठीक है। जैसे अगर नायक और नायिका की शारीरिक क्रियाएं या शारीरिक इशारों के द्वारा अगर किसी प्रकार के रस की उत्पत्ति होती है तो वहां पे क्या होगा, कायिक अनुभाव होगा, ठीक है। वहां पे कायिक अनुभाव होगा। जैसे आप यहाँ पे समझना चाहें तो समझ सकते हैं, कायिक अनुभाव मतलब, कायिक मतलब होता है काया, साधारण सी बात है, काया मतलब होता है शरीर, ठीक है। जहां नायक और नायिका का शारीरिक मिलन या इशारा से रस की उत्पत्ति होती है तो वहां पे क्या होता है, कायिक अनुभाव होता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, कायिक अनुभाव होता है। जैसे आप देखिएगा आंखों के इशारे,
ठीक है। अगर कपल्स हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, तो आंखों के इशारे, होठों के इशारे, ठीक है, ये सब क्या है, कायिक अनुभव के प्रतीक, ठीक है। तो जहां नायक और नायिका का शारीरिक मिलन या इशारा से जो रस की उत्पत्ति होती है, वहां पे क्या होता है, कायिक अनुभव होता है। अगर इशारों में आप समझना चाहेंगे तो आंखों के जो इशारे होते हैं आप बेहतर जानते होंगे, और होठों के जो इशारे होते हैं वो भी आप बेहतर जानते होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कायिक अनुभव के उदाहरण है, ठीक है। और कायिक अनुभव होता क्या है, इससे आप समझ पाए होंगे, ठीक है। मतलब वहां पे सारी क्या है, शारीरिक इशारे हो रहे हैं, ठीक है, या शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं या शारीरिक इशारे हो रहे हैं, तो क्या होता है, कायिक अनुभव होता है। दूसरा है वाचिक अनुभव। देखिए वाचिक शब्द से ही स्पष्ट है, यहाँ पे बात संबंधित क्रियाएं होंगी। तो दूसरा क्या है, वाचिक अनुभव, आइए उसे देखते हैं। वाचिक अनुभव, ठीक है, अनुभव का दूसरा क्या है, वाचिक अनुभव। पहले आपने देख लिया क्या, कायिक अनुभव, कायिक मतलब काया, शरीर, बाकी आप समझ चुके हैं। दूसरा है वाचिक, वाचिक मतलब होता है वचन, ठीक है, वचन के द्वारा, मतलब बातों के द्वारा। तो आप समझ पाएंगे वाचिक अनुभव क्या है। देखिए कायिक अनुभव भी बाह्य क्रियाएं हैं, मैंने बताया था कि अनुभव क्या होती है, बाह्य चेष्टाएं होती हैं, विभाव की बाह्य चेष्टाएं ही अनुभव होती हैं। तो कायिक क्रियाएं भी, जो शारीरिक क्रियाएं, ये भी तो बाह्य क्रियाएं हैं, बाह्य चेष्टाएं हैं। और वाचिक, वाचिक मतलब जो वचन है, जो बातें हैं, ये भी तो क्या है, वाह चेष्टाएं ही तो है, ठीक है। तो वाचिक अनुभव, वाचिक अनुभव मतलब वाचिक मतलब वचन, जहां पर नायक और नायिका के बीच बातों के माध्यम से अगर रस की उत्पत्ति होती है, वहां पे क्या होता है, वाचिक अनुभव होता है, ठीक है। मतलब बातों, वचन के माध्यम से, बातों के माध्यम से अगर रस की उत्पन्न हो रही है, तो वहां पे कौन सा अनुभव होगा, वाचिक अनुभव होगा। जैसे आप अगर अपनी प्रेमिका से बात कर रहे हैं फोन पे, रात पे या दिन में, तो वहां पे क्या होता है, आपको जो रस मिलता है वो किस कारण मिल रहा है, वचन से, बातों से। वहां पे कौन सा अनुभव है, वाचिक अनुभव है, ठीक है। जैसे राधा कृष्ण की बातें, तो जहां वचन के द्वारा नायक नायिका का मिलन होता है, वहां पे वाचिक अनुभव होता है। अनुभव जैसे राधा कृष्ण की बातें, जैसे आप इन सब से रिलेटेड काव्य को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये समझ में आएगा कि वाचिक अनुभव कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो कायिक अनुभव मतलब काया मतलब शरीर से उत्पन्न क्रियाओं के माध्यम से जो रस उत्पन्न होता है, वहां पे कायिक अनुभव होता है। जो बातों के माध्यम से जो रस उत्पन्न होता है, वहां पे वाचिक अनुभव होता है, ठीक है। सरल शब्दों में आप समझिएगा इसको कि शरीर की या शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से जहां रस की प्राप्ति होती है, वहां पे कायिक अनुभव, जहां पे बातों के माध्यम से रस की उत्पत्ति या प्राप्ति होती है, वहां पे वाचिक अनुभव होता है, ठीक है। फिर है आपका सात्विक अनुभव और आहार अनुभव। तो आइए देखते हैं सात्विक अनुभव क्या होता है। देखिए तीसरा है सात्विक अनुभव, ठीक है। कायिक वाचिक आपने देख लिया, काया के माध्यम से, शरीर के माध्यम से जो रस उत्पन्न हुआ है, वहां पे कौन, कायिक विभाग। जहाँ पे शब्दों के माध्यम से रस की उत्पत्ति हुई, वहां वाचिक विभाग। अभी आता है सात्विक विभाग, ठीक है। अब देखिए स्वतः उत्पन्न होने वाला अनुभव ही क्या है, सात्विक अनुभव, ठीक है। स्वतः उत्पन्न होने वाला अनुभव क्या होता है, सात्विक अनुभव होता है, अर्थात इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। जैसे हम ताली बजाते हैं तो अपने नियंत्रण में बजाते हैं, ठीक है। हंसते हैं तो अपने नियंत्रण में हंसते हैं। लेकिन ऐसे कुछ अनुभव होते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, वो अपने आप आ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, सात्विक अनुभव होते हैं। अर्थात ऐसा अनुभव जिसके उत्पन्न होने पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो क्या होते हैं, सात्विक अनुभव होते हैं। इनकी भरत मुनि ने इनकी संख्या 8 बताई है। सात्विक अनुभव को भरत मुनि ने 8 प्रकार से बताया है, ठीक है। तो देखिएगा सात्विक अनुभव, स्वतः उत्पन्न होने वाला अनुभव सात्विक अनुभव होता है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। भरत मुनि ने इसकी संख्या 8 मानी है। आठों कौन कौन से हैं, जैसे आंसू, रोमांच, प्रलय, कंपन, स्वेद, स्वरभंग, स्तंभ, वैवर्ष, ठीक है। चेहरे की रंगत, वैवर्ष मतलब होता है चेहरे की रंगत बदल जाना, वैवर्ष है, ठीक है। तो ये ऐसे अनुभव हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं। मैंने बताया ना कि आप हंसते हैं तो उस पर आपका नियंत्रण होता है। आप चाहें तो क्रियाओं के माध्यम से जो आपकी हंसी आती है, आप चाहे तो उसे अपने कंट्रोल में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आंसू, रोमांच, प्रलय, कंपन, स्वेद, आप चाहे जबरी आंसू निकाले तो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कंपन, स्वेद, स्वरभंग, स्तंभ, वैवर्ष, ये क्या है, ऐसे अनुभव है जिन पर आपका नियंत्रण नहीं होता, ठीक है। तो भरत मुनि ने इनकी संख्या 8 बताई। तो आपने कायिक वाचिक सात्विक देख लिया, अब आपका आता है आहार्य अनुभव, ठीक है। तो आइए देखते हैं आहार्य अनुभव क्या होता है। देखिए चौथा है आहार्य अनुभव, ठीक है। चौथा आहार्य अनुभव। हमने कायिक वाचिक सात्विक देख लिया, अब आता है आहार्य अनुभव। आहार मतलब क्या होता है, कृत्रिम तरीके की वेशभूषा, इससे संबंधित होता है। अब आहार अनुभव क्या होता है उसे समझते हैं। देखिए नायक या नायिका के मिलन या कृत्रिम वेशभूषा से, या आप कह सकते हैं कि उसके श्रृंगार से जो भाव उत्पन्न होता है, वहां पे आहार्य अनुभव होता है, ठीक है। नायक और नायिका के मिलन से, कृत्रिम वेशभूषा से या श्रृंगार से जो भाव उत्पन्न होता है, वहां पे आहार्य अनुभव होता है। ये देखिए संयोग के साथ साथ वियोग में भी होता है।
मतलब मिलन हो रहा है, संयोग हो रहा है, लेकिन ये वियोग में भी होगा, दोनों पक्ष में होता है, संयोग में भी और वियोग में। तो आहार्य अनुभाव वही है, साधारण शब्दों में समझिएगा, जहाँ पे नायक और नायिका के मिलन की स्थिति हो, या पे उनके कृत्रिम वेशभूषा की स्थिति हो, या फिर उसके श्रृंगार की स्थिति हो, तो उस दौरान जो भाव उत्पन्न होता है वहां पे होता है आहार्य अनुभाव। ठीक है, तो यह वियोग की स्थिति में भी होता है। तो आपको कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार अनुभाव का सामान्य परिचय दे दिया गया, आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अगर कुछ भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इसे कॉपी पे लिख लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीजों को क्रम से यहाँ पे बताया गया है। तो हालांकि ये सारे शब्दों से भी स्पष्ट है, जैसे कायिक मतलब शारीरिक रूप की क्रियाएं जो होती हैं वहां पे कायिक अनुभव होता है। वाचिक अनुभव मतलब वचन वाली बात होती है, जहाँ बातों से रस की प्राप्ति होती है। सात्विक अनुभव मतलब स्वतः होता है, जिस पर आपका नियंत्रण नहीं होता है। और आहार अनुभव जहाँ पे कृत्रिम वेशभूषा की समानता बात होती है। ठीक है, जिस कारण कोई भाव आए वहां पे आहार अनुभव होता है। ठीक है, तो आपने अनुभाव को भी देख लिया, आपने विभाव भी देख लिया, अनुभाव भी देख लिया। अब आपका बचता है व्यभिचारी, जिसे आप संचारी भाव कहते हैं, और उसके बाद अस्थाई भाव। ठीक है, हालांकि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से नहीं आपको मिलते, फिर भी अगर आप रस पढ़ रहे हैं तो आप इसे विस्तृत तरीके से समझेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो व्यभिचारी या संचारी भाव ये आपको कल के टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। आज के पार्ट में फिलहाल इतना है।